Hello students, today I will discuss miscellaneous exercise. Okay, miscellaneous exercise of chapter 6. So now chapter 6 is applications of derivative. Okay, उसका जो है हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सॉरी. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से. क्वेश्चन हमारा ये है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग्स. ठीक, इसमें क्या है, एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग की बात इन्होंने की हुई है एंड बता रहे हैं द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. और इस विंडो का टोटल जो पेरीमीटर है वो कितना दिया गया है, 10 मीटर गिवन है. तो आपको ये पता करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम का मतलब यहाँ क्या हुआ, आपको जो है पहले तो उसे मैक्सिमा प्रूफ करना होगा. ठीक है, ओके. उसके बाद में टू एडमिट टू मैक्सिमम लाइट, मतलब कहने का ये हो गया लाइट एडमिट करने की बात हो गई. तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर इसका जो है आपको एरिया पता करना पड़ेगा. ठीक है, कितना एरिया होगा और उसी एरिया को आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम शो कर दोगे. ठीक, तो चलिए इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहली चीज़ तो फिगर को समझते हैं, देन आफ्टर उसके लिए हम सारी कंडीशन फिर लेकर चलेंगे. तो देखिए फिगर की अगर हम बात करें तो एक क्या था, यहाँ पे रेक्टेंगल था, तो आपने रेक्टेंगल बना लिया और लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो कैसी है, वो आपकी सर्कुलर यहाँ लिखा हो, सेमी सर्कुलर. राइट, तो सेमी सर्कुलर का मतलब आपको यहाँ पर ये सरमाउंट करना पड़ेगा. तो सेमी सर्कुलर पोर्शन आपने यहाँ पे सरमाउंट कर दिया. ठीक है, ओके. अब रही बात इसके मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लेट करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ले रहे हैं. डी क्या हो जाएगी, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली. मतलब हमने यहाँ पर जो है, हमें जो ये रेक्टेंगल गिवन है उस रेक्टेंगल का हमने लेंथ लिया. तो लेंथ हमारा देखिए, ये हमने इसको लेंथ जूम कर लिया यहाँ पर. और ब्रेथ की बात करते हैं तो ये हमारा जो है हमारा ब्रेथ हो गया. और ये हमारा रेक्टेंगल है, तो जो पोर्शन हमारा मान लो ये ए बी होगा, वही पोर्शन हमारा क्या होगा, सी डी होगा. और जो पोर्शन हमारा बी सी होगा वही पोर्शन हमारा. ठीक, अब रही बात जो आपके पास सर्कुलर इसमें जो सरमाउंट किया गया, उस सर्कुलर सरमाउंटेड की अगर हम बात करते हैं तो उस सर्कुलर सरमाउंटेड का जो रेडियस होगा, मतलब कहने का जो आपके पास यहाँ सेमी सर्कल जो बन रहा है उसका जो रेडियस होगा वो x/2 लोगे. रीजन, क्योंकि टोटल ए बी कितना है, ए बी एक्स है, दैट इज सी डी भी हमारा x होगा. तो ये पोर्शन हमारा जो है इतना कितना लिया जाएगा, x/2 लिया जाएगा. राइट, ये भी हमारा x/2 लिया जाएगा. आप इतनी बात समझ रहे हैं ना. अच्छा, ये हम पॉइंट यहाँ पे सपोज दैट ई ले लेते हैं. दैट इज कहने का मतलब हमने यहाँ पे सी डी की वैल्यू कितनी ली, सी डी इज इक्वल टू एक्स है. तो इसके अकॉर्डिंग देन हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा डी ई होगा और जो हमारा सी ई होगा, ये दोनों की वैल्यू x/2 होगी. क्यों होगी, आपको ये पता चल गया, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है, सेमी सर्कुलर पोर्शन की बात हो रही है. तो इसमें सेमी सर्कल तब मूव करेगा जब आप इसमें इसका रेडियस x/2 लेकर चलेंगे. ठीक है, अब इसमें आपको गिवन क्या था, आपको पेरीमीटर गिवन था. तो पेरीमीटर अगर आपको गिवन है तो सबसे पहले इसका हम पेरीमीटर कर निकालेंगे फिगर का, जो कि मेरे पास बन रहा है. तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, इसका पेरीमीटर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके पेरीमीटर के लिए हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी और प्लस
अब इसमें पेरीमीटर ले रहे हैं। पेरीमीटर का आप सबको पता है कि आउटर पोर्शन जितना होता है, मतलब आपका ये पूरा पोर्शन यहां से लेकर ये साइड प्लस आपकी ये साइड और आपकी ये साइड, इस साइड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा पेरीमीटर में। यही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, सेमी सर्कल का हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस ले लेंगे। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस अगर हम लोग लेंगे तो क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2π कैपिटल R, और जो कैपिटल R है वो कैपिटल R यहाँ क्या है, x/2 की वैल्यू है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ से देखें 2 से 2 कट हो जाएगा। अब हमारे पास AB की वैल्यू कितनी है, AB हमारा x है, BC हमारा कितना है, y है, AD हमारा y है, एंड 2πr दैट इज πr, r की वैल्यू हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं, x/2 ले रहे हैं। और बेटा यही चीज आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है 10, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 1। ठीक, इसका जो पेरीमीटर था वो आपका कितना दिया था, 10 दिया था। तो आप यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू को आपने यहाँ से पता कर लिया। ठीक है, अब अगर चाहें इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं x+2y इज इक्वल प्लस यहाँ से आ जाएगा πx/2, और ये आपका 10 है, राइट। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एडमिट करने की बात हो रही थी, कितना लाइट एडमिट करेगा, दैट इज आपको यहाँ पे क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये जो भी चीज हमारे पास में है, एरिया हम इस फिगर का अगर लेके चलेंगे तो एरिया हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया आप यहाँ पे आ जाएगा, एक तो रेक्टेंगल लिया जाएगा और प्लस इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्यों होगा, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, आपके दिमाग में फिर बात आ रही होगी, एरिया में हम दोनों ले रहे हैं और वहां से पेरीमीटर हमने छोड़ क्यों दिया था। तो पेरीमीटर का रीजन आप समझिए, पेरीमीटर जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड का अगर आपको पेरीमीटर लेना होता तो क्या करते, ये पूरा पोर्शन आप लेते टोटल चारों तरफ का। लेकिन अगर इसी में हम कहते यहाँ पे क्या है, एक सेमी सर्कुलर एंड हो गया, तो पेरीमीटर जब होता तो ये 3 साइड आप लेते इस बोर्ड की और प्लस ये सर्कुलर आप यहाँ पे ले लेते। बात समझ गए ना, इस बोर्ड से आप समझ लीजिए, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फिलहाल। तो चलिए आप समझ गए। तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज xy हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज 2πr²। तो बेटा इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे xy प्लस 1/2 पाई, और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले सकते हैं, x/2 ले सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया, राइट। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी कैन राइट xy प्लस 1/8 πx²। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपके पास जो एरिया है उसमें 2 वेरिएबल हैं। तो अब क्या करते थे हम लोग, यहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स में हम लोग ये करते थे कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होते थे तो हम लोगों को जो गिवन होता था उससे हम लोग वैल्यू निकालते थे। तो देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू पता कर लेंगे। तो बेटा y की वैल्यू के लिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू के लिए 10 - x - πx/2, ओके, और इस टोटल का 1/2, यही हमारा y होगा। इस इक्वेशन को हम लोग अब 1 से कर लेंगे, ओके। तो ये हमने इसको क्या किया, y की वैल्यू ले ली। अब ये y की ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। तो बेटा अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बेटा, ये है 1/2 को मैंने यहाँ बाहर कर लिया, हो जाएगा 10 - x - πx/2 और प्लस 1/8 πx²। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो क्या लिखोगे भैया, ये हो जाएगा यहाँ से 5x और ये हो जाएगा -x²/2 माइनस हो जाएगा πx² डिवाइडेड बाई 4, फिर प्लस 1/8 πx²। तो देखिए इतना करने से क्या हुआ, ये दोनों टर्म आपके अरेंज हो सकते हैं, इनमें से कॉमन हो सकता है, कुछ कट सकता है। तो इसको लिखोगे 5x - x²/2 माइनस, देखिए इसका हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 2πx, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, πx²/8 बचेगा। ठीक, ये एरिया हो गया।
अब एरिया में क्या है, वन वेरिएबल आ गया, पाई हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, then we can say that dA by dx is equal to 5 minus 2x अपान 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2x अपान 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 8 टाइम्स आपका आ जाएगा 2x। ठीक, और इसको हम यहीं पे डिफरेंशिएट कर तो कट गया है हमारा, ये 4 हो गया। तो और ये हमारे पास कितना आएगा, 5 माइनस x हो गया, और माइनस यहाँ से हो जाएगा पाई x अपान में 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, dA अपान dx की वैल्यू ये हो गई। इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, d2a डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर निकालेंगे तो 5 का 0 हुआ और ये माइनस का 1 आएगा, माइनस यहाँ पर जो है हमारा पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए इसको हम लोग जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। किसको, dA बाई dx को 0 के इक्वल हम लोग पुट करेंगे। इसको हम रफ कर लेते हैं, यहाँ तो चीजें आपको क्लियर हो ही गई है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसको हम लोग जब 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स अपान 4 विल बी 0। और फिर लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू, इससे x कर लो कॉमन तो बचेगा 1 प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स, और इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 टाइम्स, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना, x टाइम्स 4 प्लस एक्स अपान 4 आ गया। ठीक है, सॉरी 4 प्लस पाई। ओके, अब बेटा x की वैल्यू यहाँ से अगर निकालोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, ये वैल्यू हमारी x की हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है हमारे पास जो सब डबल डेरिवेटिव था, उस डबल डेरिवेटिव में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखते हैं डबल डेरिवेटिव में पुट करके क्या होता है। तो नाउ d2a बाई dx स्क्वायर कहाँ पर लेंगे, एट x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई पर। इसकी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, हमारे पास जो रिजल्ट है वो टोटल क्या है, निगेटिव है। बेटा निगेटिव रिजल्ट से क्या पता चलता है, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम। क्वेश्चन ये लिखा था कि उसमें मैक्सिमम एयर एडमिट करने की बात हो रही थी, तो क्या हुआ, एयर एडमिट मैक्सिमम लाइट की बात हो रही। तो देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम आ गया तो मैक्सिमम लाइट जाएगी। तब आपको ये बताना था उसका डायमेंशंस क्या होगा। तो कुल मिलाकर के देयरफॉर यहाँ से आपको ये पता चल गया, x आपने लिया था लेंथ कितनी हो गई, लेंथ x इज इक्वल टू आपने निकाला 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 1 में आ जाएंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 हो गया, और ये हो जाएगा 10 माइनस, अब x की वैल्यू यहाँ जरा पुट कर लीजिए तो हो जाएगा कितना, 20/4 प्लस पाई। ठीक, माइनस पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे आप पुट करो 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई, और इसको आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 1/2, और यहाँ इन ब्रैकेट देखिए 10 माइनस, उसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ से पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। तो ऐसा करिए ना, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम चलो दो स्टेप का हम ले लेते हैं, इसका पहले ले लेते हैं माइनस, और यहाँ से 4 प्लस पाई टाइम्स आपका 2 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, 10 माइनस 40 हो गया, और इधर आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा माइनस का, आपके पास आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम टोटल कैल्शियम अगर ले लेते हैं तो कितना पाएंगे, 1/2, और इधर आ जाएगा कितना, 20 इंटू ये करोगे 4 तो मिल जाएगा 80 प्लस 20 पाई माइनस 40 माइनस 20 पाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 4 प्लस पाई हो गया।
अब देखो 25 कैंसिल आउट हो गया, तो ये y इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा आपको 1/2 हो गया, और इसको माइनस करा दो यहाँ से, तो ये दोनों यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 40 डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ 4 प्लस पाई। और सॉल्व करिए इसको, और सॉल्व करोगे तो देखो 4 हो गया, इससे 10 कट जाएगा, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। तो उसका मेजरमेंट हमें चाहिए था, तो लेंथ हमारी ये हो गई और ब्रेथ हमारी ये हो गई। आई होप आप समझ गए। अब चलिए आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, जो हम लोगों ने किया है वो चीज़ें सही हैं कि नहीं सही है। तो ठीक है, लेंथ की वैल्यू हमारी हो गई 20 डिवाइडेड बाई 4 पाई प्लस 4, और ब्रेथ हमारी क्या हो गई 10 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इसके लिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। भाई ऐसे प्रॉब्लम्स में अगर आपको करना है तो इसके लिए बेसिकली आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह अच्छा करना है, और जैसा भी प्रॉब्लम आपको कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है, इजी होता है, बट थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव होता है, इसलिए आपको लगता है कि हाँ नहीं बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, बट ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी का है, तो आप सब वहां से देख सकते हैं। अ पॉइंट ऑन अ हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल इज अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर आपके पास में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना दिया। अब उसके बाद इसको हम यहाँ पर B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं। क्या कह रहे थे, इस AC पर एक पॉइंट है, AC पर एक पॉइंट है, और मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा क्या है D है। तो जो D पॉइंट है उसमें आपको ये दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कहने का यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है इन्होंने बता दिया, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है वो इन्होंने बता दिया। ठीक है, ओके, इतनी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्वेश्चन एक बार हम लोग और देख लेते हैं क्या है। हाँ ठीक, तो कहने का मतलब इससे इसकी साइड इन्होंने A बोल दिया है कि ये इससे इसकी डिस्टेंस A है, मान लो कि E पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हम ले लेते हैं F हो गया, इससे इसकी डिस्टेंस B है, तो इसको चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ठीक, अब फिगर तो क्लियर हो गया, तो बताना इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो आपको यहाँ पर ये बताना है इसकी जो मिनिमम लेंथ होगी। तो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिए, इसमें मिनिमम नहीं है, इसमें मैक्सिमम लेंथ की बात हो रही है, इसको सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंटिंग है इसमें। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ठीक, चलिए तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग इसके लिए जो है कुछ एज्यूम करेंगे, और एज्यूम क्या करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। तो इस ट्रायंगल में हम लोग लेट करके चलते हैं कि जो है BC इज इक्वल टू हम यहाँ x ले लेते हैं, एंड AB इज इक्वल टू हम यहाँ पे y ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इतना हमने ले लिया तो अब हम लोग इन ट्रायंगल ABC की बात कर सकते हैं। तो ABC ट्रायंगल में हमारा जो होगा हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर। ठीक है, BC की वैल्यू हमारे पास में x है और AB की वैल्यू हमारे पास y है, तो इसका स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक, AC स्क्वायर AC स्क्वायर आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मान लीजिए यहाँ से आप AC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर आपका अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पे,
तो ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 से कर लेते हैं, आगे जैसी भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, क्या चीज लेट करने वाले हैं, एंगल FCD। FCD एंगल को हम अगर थीटा लेते हैं तो यही एंगल हमारा, अगर जो एंगल हमारा ये थीटा यहाँ होगा वही एंगल थीटा हमारा ये होगा। दैट इज कहने का एंगल FDA भी हमारा यही होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं, पता है ना आपको कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, हमने आखिर ये एंगल लेट क्यों किया, लेट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यहाँ पे AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा चलिए हमने यहाँ पे AC निकाला है, लेकिन अब इस AC में प्रॉब्लम है। इस AC में प्रॉब्लम ये है कि आप अंडर रूट लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो आप ऐसा करिएगा ना, AC की हम यहाँ डायग्राम से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CD प्लस AD। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब उसके बाद चलिए इन ट्राइंगल FCD में अगर आप देखते हो तो आपको देखिए FD गिवन है और हमें DC निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं FD डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू, ये हमारा होता है साइन थीटा। ठीक है, FD की वैल्यू कितनी है, A है, A डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन थीटा। और बेटा यहाँ से हम लोग अगर DC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिखेंगे A कॉसेक थीटा, तो ये DC हमारा कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से इन ट्रायंगल, अब हम लोग बात करते हैं ADF में। ADF में आते हैं तो ADF ट्रायंगल में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को बेस गिवन है, तो बेस का मतलब हम लोग लिख सकते हैं FD डिवाइडेड बाई AD, और ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो बेटा यहाँ से FD की वैल्यू कितनी है, B थी, तो B अपान AD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos थीटा। नाउ वी कैन राइट AD इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा B सेक थीटा, राइट। ये जो हमने वैल्यू निकाला है एक ये, और ये जो वैल्यू हमने निकाला है DC, इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लोगे। तो अब आप यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ CD एंड AD इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो बेटा यहाँ से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC को हम चाहें तो यहाँ से कुछ जूम कर ले तो फिर आपको दिक्कत, तो D ले ले, डायगोनल था, ये H ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज, सॉरी। हाँ, तो CD और प्लस कितना हो जाएगा AD, तो यहाँ से H इज इक्वल टू कितना आपको मिलेगा, H इज इक्वल टू मिल जाएगा, दोनों वैल्यू आप डालोगे यहाँ पे पुट करोगे तो A कॉसेक थीटा, ये हो गया हमारा A कॉसेक थीटा प्लस हो जाएगा B सेक थीटा, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर करनी है। ठीक है, ए भी हमें गिवन था तो लाइक एज ए कॉन्स्टेंट थी, तो थीटा हमने लेट किया, तब इसको हम DH अपॉन D थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कितना आ जाएगा, A हुआ, और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक थीटा का आप डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में आपका मिलेगा कॉसेक इंटू कॉट, तो माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू हो जाएगा कॉट थीटा। B सेक थीटा का करोगे आप डिफरेंशिएशन तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, D2H अपॉन D थीटा स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का A, और इसमें कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्यूब लग जाएगा। ठीक, फिर प्लस, अब फिर आ जाएगा कॉट थीटा, फिर से इसका करिए, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो यहाँ कॉट स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस। तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, A के साथ आपका हो गया, अब B के साथ में बाई पार्ट लगाइए तो हो जाएगा कितना, सेक थीटा, और टैन थीटा का सेक स्क्वायर होता है तो ये सेक क्यूब थीटा बन जाएगा, प्लस इसके बाद यहाँ पे आओगे तो ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा, और सेक थीटा का सेक थीटा टैन थीटा, दैट इज टैन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा सेक थीटा। ओके, तो ये आपने देखा, इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको जो है आप थोड़ा सा अभी फिलहाल ऐसा करिए, फॉर मैक्सिमा मिनिमा इसको ऐसे ही रखते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम लोग जो है इसको DH अपॉन D थीटा को 0 के इक्वल पुट करते हैं। इसको अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, A कॉसेक थीटा इंटू हो जाएगा कॉट थीटा
इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी सेक थीटा, जीरो के इक्वल करने के बाद सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए अपान बी, और ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और ये इसके पास जाएगा तो अपान में कॉट आएगा, तो एटलीस्ट हम इसको tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जो है tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा a अपान बी, ठीक। tan क्यूब थीटा की आपने वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अगर tan थीटा आप निकालोगे तो a बाई बी की पावर कितना 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों के पास tan थीटा की वैल्यू a अपान बी है, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से एक बार चेक करिए जरा, तो cos वैल्यू गड़बड़ हो गई है, कुछ कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ से चलिए इस चीज़ को हम दोबारा देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन। तो इसके लिए बेसिकली हमको करना क्या होगा, इसके लिए आप यहाँ से a अपान इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, इंटू इसे कर देंगे 1/tan थीटा इज इक्वल टू b अपान कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा को tan थीटा ही रखिए, ठीक है। तो अब जो है हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीज़ें तो ठीक मिल रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू यहाँ से a अपान बी आ जाएगा, तो कुल मिला के tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से a अपान बी की पावर 1/3 हो जाएगी, ठीक, ओके। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हो, करेक्ट था, मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है इसीलिए मैंने इसको ट्राई किया, तभी कैलकुलेशन है, रॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अब चलिए इसके लिए जो है अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी इक्वेशन को आप यहाँ पे थोड़ा सा, पहली बात तो इसका माइनस आप कॉमन करिए, इसको प्लस बना दीजिए, तो a टाइम्स क्या लिखोगे, अब ये हो जाएगा हमारा कॉसेक क्यूब थीटा, और प्लस हो जाएगा कितना कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा, प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा b सेक क्यूब थीटा, प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और सेक थीटा। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी, मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू आप यहाँ निकाल कर पुट करेंगे, ठीक है। पुट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। नाउ d2h अपान d थीटा स्क्वायर एट tan थीटा इज इक्वल टू a अपान b होल पावर कितना 1/3, ध्यान से करिए। चलिए तो a को देखिए हमने ऐसे लिख दिया, कॉसेक क्यूब को हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा, या हम लोग ऐसा कर लेते हैं 1 प्लस, हमारे पास फार्मूला होता है ना, फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है बेटा। तो अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर 1/2 पावर आएगी, राइट। अगर कॉसेक क्यूब की निकालेंगे तो 1/3 आएगी। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास तो फिलहाल नहीं है, हमारे पास कौन सी वैल्यू, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अगर कॉट थीटा भी निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं b/a होल पावर 1/3, ठीक। तो बस इसको इसमें आप पुट करोगे, बस हम पुट करके छोड़ देंगे क्योंकि पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्टेज होगा। तो हमें इतना ये पता चल जाएगा कि ये फाइनली क्या होगा, रिजल्ट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देख लीजिएगा करके। अब देखिए इसमें कहीं निगेटिव साइन नहीं, तो वैल्यू निगेटिव आने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ से आप कह सकते हैं देयरफॉर हमारा जो h होगा, h इज क्या होगा, h इज मिनिमम हो जाएगा, h इज निगेटिव आ गया ना, मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। भाई आपका पॉजिटिव आया है तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन में हमें जो है इसमें प्रूव करके दिखाना था कि वैल्यू जो है हमारी हाँ मिनिमम होगी, ठीक है। बट आपका जो बुक में लिखा है उसमें मैक्सिमम लिखा है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि रिजल्ट हमारा क्या है, यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है। जब रिजल्ट हमारा पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ये जो भी वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी वो हमारी ठीक। हाँ, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर लेंगे। तो अब इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि आखिर ये एच इतना आएगा कैसे, हाइपोटेन्यूज इतना कैसे आ जाएगा। तो चलिए फ्रॉम वन पे आते हैं। वन इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा देखिए एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू फिलहाल हमें पता नहीं थी, ठीक है, वैसे हमको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना लिया मैंने। तो अब हम लोगों का एच चाहिए, तो एच इज इक्वल टू कितना है, ए कॉसेक थीटा है, राइट, कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये हमारा मिनिमम हमें प्रूफ करना था, मिनिमम हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू पता करेंगे, तो ए एज इट इज आ जाएगा, और कॉसेक थीटा को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को उस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस, चाहे तो अंडर रूट ले लें, चाहे तो आप 1/2 पावर कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2 प्लस बी टाइम्स सेक थीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखिए वैल्यू पुट करके हम लोग देखते हैं, अगर हमारा प्रूविंग आ गया तो हम करेक्ट है, अदरवाइज कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, ठीक है। तो चलिए वैसे ऐसा कुछ है नहीं, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, ए टाइम्स, यहाँ से देखिए 1 प्लस और कॉट, भाई tan थीटा की वैल्यू इतनी थी, कॉट थीटा बी बाई ए होल पावर इतना हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू डालोगे तो बी बाई ए होल पावर कितना 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और होल पावर 1/2 था, वो एज इट इज लगा दो, फिर प्लस यहाँ से आ जाएगा b टाइम्स, इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है b बाई ए होल पावर कितना 2/3, और टोटल पावर ये हो गया, इसकी पावर यहाँ पे हाफ कर लीजिए। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं a टाइम्स, और इन ब्रैकेट में यहाँ पे देखो हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो इसको लिखोगे a पावर 2/3 b पावर 2/3 होल पावर a होल डिवाइडेड बाई a पावर 2/3 टोटल पावर 1/2 प्लस, ये तो हमारा यहाँ से हो गया, प्लस इसके बाद आप इसको देखोगे तो हो जाएगा b टाइम्स, और इसका एलसीएम ले लो तो a पावर यहाँ से 2/3, एक मिनट, एक जगह tan है, एक जगह cot है, वैल्यू सही करेंगे, tan के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे a/b, tan के प्लेस पे हम लोग a/b यहाँ से ही करेंगे, tan के प्लेस पे a/b पुट करेंगे तो a/b रहेगा, इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा b पावर 2/3 प्लस a पावर 2/3 डिवाइडेड बाई b पावर 2/3, और इसकी पावर है हाफ, ठीक। अब हम लोग यहाँ से इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा a टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 1/2, और जो डिवाइड में है उसमें 2 कैंसिल, तो a पावर 1/3 बनेगा, प्लस यहाँ देखिए ये आपको मिलेगा b टाइम्स b पावर 2/3 प्लस a पावर 2/3 होल पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई b पावर 1/3। अब इसको इसके साथ अरेंज करो तो a पावर यहाँ से भी 2/3 आ गया, और इन ब्रैकेट कितना हुआ a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 1/2, प्लस इसको देखिए b पावर कितना, ये भी 2/3 इसके साथ अरेंज हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा b पावर 2/3 a पावर 2/3 होल पावर 1/2। देखिए अब दोनों ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है वो सेम लग रही है, भाई a प्लस बी बोलो चाहे b प्लस a बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ से कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करके बस वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a पावर 2/3 और b पावर 2/3 होल पावर 1/2 हमने कर लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास, a पावर आपका आया 2/3 प्लस b पावर आ गया 2/3, इसकी पावर 1 है, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो a पावर यहाँ से आ जाएगा 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर यहाँ से लिखोगे कितना 3/2। तो हमें यही इसमें प्रूफ करना था कि
हमारा अगर इसका हाइपोटेन्यूज मिनिमम है तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना था कि रिजल्ट जो हमारा मतलब उसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो कितना होगा, वो होगा a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 होल पावर 3/2। तो देख के मैंने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। देखिए एनसीईआरटी में मैक्सिमम लिखा हुआ है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, वहाँ पे मिनिमम है, राइट। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।